नमस्ते अकरम जी। नमस्कार जी। आपका ऑपरेशन होके कितने दिन हुए? ऑपरेशन 5 दिन में हुआ जी मेरा, अभी इसी महीने। बिल्कुल ओके हूँ जी, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हम्म। भर पेट खाना खा रहा हूँ। बढ़ा रहा हूँ, आपसे सामने बोल रहा हूँ। पहले मुझे बोलने में दिक्कत होती, हाँ। अब मुझे कोई नो टेंशन। नमस्ते। नमस्कार जी। आपका नाम बताइए। नाम मेरा करम है जी। साइड में है जी, राइट में। एक उंगली से दिखा सकते हैं? जी सर, ये यहाँ से लगा देंगे और ये यहाँ तक झटके। और अब तो रेगुलर है जी, बोलने में कुछ चीज़ निकलने में भी है, हम्म। चबाने में? चबाने में है जी। हम्म। अगर ठंडी हवा में चले गए तो? ठंडी हवा से भी है ब्रशिंग करते समय? जी। ब्रश तो करने का मतलब जी, पानी का कुल्ला भी नहीं कर सकता। मैं 1 साल से फुल्का नहीं खाया, हाँ। रोटी जिसे बोलते हैं। हाँ। अब मैं जिस दिन से हॉस्पिटल से गया, मैं फुल्के फुल्के खा रहा हूँ, चावल खा ही नहीं। हाँ। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा, जैसे दोबारा जिंदगी मिली हो। हाँ। हाँ। जो बात कर नहीं पा रहे थे ऑपरेशन के पहले? जी, बोलते हुए डर लगा था। हम्म। अगर कोई पूछ रहा कोई बात, हमें बीच में डर लग गया। बोलते हुए दर्द हो गया, अगला पूछ रहा है जान के नहीं बोल रहा, मेरा दर्द हो रहा। लिक्विड चीज से काम जीने के लायक खाना खाता था। ये डर लगता था कि कहीं खाना खाते टाइम दर्द ना हो जाए। अब ऑपरेशन से अगले दिन मैंने एसीयू में ही पेट भर खाना खाया। और उस खाने का रीजन मैंने जानबूझ के खाया कि जो दुख होगा, तकलीफ होगी, मैं फिलहाल डॉक्टर के यहाँ पर हूँ, अभी अभी इसका निवारण हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैं पेट भर खाना खा रहा हूँ, तसल्ली से खा रहा हूँ। तो पहले आपको डर किस बात की लगती थी खाना खाते समय? जैसे मैंने कोई लुकमा अंदर डाला टुकड़ा, अब जैसे मूवमेंट कराना जी मुंह कैसे, उसी टाइम दर्द उठ जाता। मूवमेंट करना ही इसके लिए बहुत घातक। ऐसे बात करोगे तब ठीक रहोगे। अगर मुंह ऐसे खोल कर बात करोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, दर्द होगा। मूवमेंट होना इसके लिए गलत है। जैसे कि पिछले अभी तो मार्च 2024 है, मार्च 24 है, तो आपको फरवरी 23 से ये तकलीफ वापस शुरू हुआ, जो पहले 6-7 साल पहले शुरू हुआ था, बीच में पूरा बंद हुआ था दर्द। सन 16 में शुरू हुई थी जी। हाँ, अभी सन 23 से वापस शुरू हुआ, फरवरी 23 से शुरू हुआ जी, रेगुलर और ज्यादा हो गया। हाँ, जब शुरू हुआ दर्द तो एक्चुअली कैसा था? कैसे शुरू हुआ? धीरे धीरे से शुरू हुआ, बढ़ता गया, या जो शुरू से ही एकदम ज्यादा हुआ? जी बस जैसे बिजली का करंट होना, मेरे 1-2 बार करंट लगा हुआ एक्चुअली, क्योंकि मैं जो कार्य करता हूँ, जो बिजली का काम है, उसका कितना झटका लगता है वो हिसाब से इसका झटका है। अगर रात को 2 बजे लग गया, बेड से ऐसे उठेगा आदमी, बिना किसी उसके, कहाँ गिरेगा कहाँ नहीं गिरेगा ये नहीं पता, उसका ऊपर वाली तरफ उसकी निगाह है, नाड़ी में गिरे कहाँ गिरे। अगर मुंह खुल गया तो खुला रहेगा। ये पोजीशन है इसकी, बहुत खतरनाक। सो फरवरी में जब दर्द शुरू हुआ तो थोड़ा सा कम था, धीरे धीरे बढ़ता गया। स्टार्टिंग में नाइट में दर्द होता जी मेरे, 4 बजे के लगभग। फिर घर वाले डॉक्टर के यहाँ ले गए, वो नशे का इंजेक्शन लगा मुझे जी, वही था इसका, और कोई उनके पास इलाज भी नहीं था। गोली दे दी, इंजेक्शन लगा दिया, जाओ ठीक हो जाओ। अब उसका एहसास हो रहा है कि वो गोली कितनी खतरनाक थी। क्यों? जैसे शराबी शराब का टाइम पे अपनी शराब ढूंढता है, ऐसे मैं उस गोली को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। शरीर के अंदर वो चीज लग चुकी। बराबर है जी, बहुत दहशत का दर्द है, खुदा किसी को न दे। हमने बहुत रिसर्च करा, फिर हमें आपका एड्रेस मिला। एड्रेस के हिसाब से हम यहाँ पुणे पहुंच गए, नहीं हम कभी पुणे नहीं आए, लेकिन दर्द की वजह से परेशान हो गए। आप क्या काम करते थे पहले या करते हैं? शुगर फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा। गन्ना मिल जिसे बोलते हैं। तो वैसे आप मुझे पहले जब बात कर रहे थे तो आपने बोला कि मैं दर्द तो बहुत सहन कर चुका हूँ, लेकिन ये दर्द तो बहुत बेकार ये है। सहन के काबिल नहीं है डॉक्टर साहब। ये तो ये चाहता है कि आदमी की आत्महत्या कर लो। दर्द तो और भी देखे मेरा, और भी चोटें लगी, बतरी लगी, ये देखो मेरा टंग के टुंके लगे हुए, लेकिन मैं कभी अपने हाथ से डॉक्टर को देकर टंग का भरा लिया। लेकिन इसमें मैं अपना हौसला तोड़ चुका था। मुझे ये विश्वास हट गया था कि ये ठीक नहीं होगा। जब मैं सहारनपुर में हर जगह इसकी दवाई खा ली, तब मेरा दिमाग हट गया कि ठीक नहीं होगा। मैं दवाई 400 mg खाता था एक टाइम में।
तो मैं मैक्सिमम डॉक्टर से सवाल करा कि ये दर्द सुबह को क्यों होता है, हम्म, 4 बजे 5 बजे। हम्म, तो उस डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आप इसको हर 8 घंटे बाद हम्म, खुराक खानी शुरू करो। ये नहीं बताया कि ये नशा है, हम्म, ये नहीं कहा। हम्म, फिर मैंने कहा जी इतनी लंबी दवाई खाने के बाद किडनी में फेल हो जाएगी, कितनी लंबी दवाई कैसे खाऊं। उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, मैं लिख कर देता हूँ, ये दवाई आपकी किडनी पर असर नहीं करेगी। हम्म, फिर मैं हर 8 घंटे बाद खुराक खानी शुरू करी, हम्म, तब जाकर मैं सुबह से के दर्द से बचा। हम्म, सुबह 6 बजे उठने के बाद मैं कुल्ला कभी 1 साल से तो मुरीद है मैं, हम्म, एक हाथ से ऐसे, हम्म, और रात को बोतल पानी की और दवाई बेड पर रखता था। हम्म, सुबह 6 बजे वो खाई तब नीचे होता था। हम्म। ये हाल दर्द का था। और जब सब आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली जब खाना खाते समय सब इकट्ठे बैठते थे, तो आपको लगता था कि मैं इधर ना बैठूं? महसूस करता था मैं, ये इनके मन पर जोड़ना पड़े। हम्म, मैं इनको बोलता था मुझे भूख नहीं है, हम्म, वहां से निकल जाता था, हम्म, लेकिन मन तो अंदर दुखी होता जी। हम्म, खाना खाते टाइम दर्द हो गया, इनके इनका भी खाना चला जाएगा, मेरा तो गया हुआ है ही, बच्चों का भी चला जाएगा। बराबर है। मौत एक बार आती है, ये दर्द बार बार आने, मौत से ज्यादा शक्ति इसके दर्द के अंदर है। इसका अंदाज जिस आदमी को दर्द है वही बता सके दर्द कितना खतरनाक है। और जो आदमी, दर्द का तो डर रहता ही है, दवा लेने के बावजूद दर्द कब आएगा ये सोच के भी डर रहता है। बिल्कुल दवा से विश्वास ही उठ चुका था। दवा का टाइम था मेरे 2 बजे का, रात को 10 बजे का, सुबह 6 बजे का। आधा घंटा पहले मेरी आंखों से पानी ऐसा होता जैसे मैं रो रहा हूँ। देखने वाला देखा था कि आप रो क्यों रहे हो। उसका असर था वो दवाई का। फिर आधा घंटा खाने के बाद, आधा घंटा बाद फिर पानी बंद होता। हर 8 घंटे बाद रोना। दवाई के टाइम पर दूसरा आदमी देखा था कि आप रो रहे। ऑपरेशन के दूसरे दिन आपके आंख में पानी थे, लेकिन वो खुशी का डॉक्टर साहब खुशी का। मुझे जब भी विश्वास हट गया था कि ठीक होने वाला नहीं है। और खुदा ने ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। बराबर है। अभी दवाइयां बंद हो चुके हैं ना आपके, या धीरे धीरे बंद किए हैं? दवाई सब बंद हो चुकी, केवल टेग्लिटाल एक सुबह और एक शाम को खा रहा हूँ। अभी आपका जो मेन दवा है वो भी 200 मिलीग्राम 2 बार ले रहे हैं? 200 मिलीग्राम सुबह, 200 मिलीग्राम शाम। और उससे ऑपरेशन से पहले ये मैं हाथ में दवाई का झोला ऐसे रखता था। कभी मैं दवाई को जेब में नहीं डाल ली, फटफट निकाल ली, पानी से मैं रखा था बोतल में। तो ये हाल इस दर्द का। अभी हल्का लग रहा है सर, हल्का लग रहा है, दवाइयां कम कर रहे हैं अभी, और एक दो हफ्ते में वो दवाइयां भी बंद हो जाएंगे। देखो डॉक्टर साहब, वो दर्द देखने के बाद ये 5-4% दर्द मेरे सर में है, लेकिन मुझे ये दर्द ही दिखाई दे रहा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन सिर के दर्द वाला बात नहीं करता। मुझे, मैं इसको दर्द ही नहीं मान रहा। 5-4% है वो यहाँ को, लेकिन वो मुझसे दर्द ही नहीं मान रहा। अभी चेहरे में जो दर्द हो रहा था वो तो चला कोई गया। दिक्कत नहीं, कोई देखो कभी मैं बाल भी नहीं बनवा सकूंगा, टूटी बढ़ लो, यहाँ खाना खा लो, कुछ नहीं कर। दांत है, ब्रश किए कुछ? दांत मैं पूरा अंदर तक 2 उंगली पचा के देखी, क्योंकि पहले खांसी से हो रहा। मैं सब कुछ आजमा के देखा, कहीं कोई दिक्कत डॉक्टर साहब नहीं। अभी पूना में आके क्या क्या खाए आप? पूना में जो भी पूना की चीज थी, जो भी फेमस थी, वो मैं नहीं छोड़ दी। अभी हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले खिचड़ी और पोहा, क्या पोहा था ना वो, पोहा हॉस्पिटल के सामने वो खा के एंट्री करी। अमरूद तक मैंने खा लिया, जो इतना टाइट हूँ। अभी आपके बेटे ने बहुत तैयारी की है, क्या क्या खिलाएंगे आपको? हाँ, बेटे ने भी सबका बहुत योगदान है। अच्छा है। मैं तो अपना दिल तोड़ चुका था, मुझे ठीक होने वाला नहीं, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं तोड़ा। उसका आज ये परिणाम है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक हूँ। आपने बोला कि हौसला छोड़ चुके थे और कुछ कम ज्यादा करने का भी सोच मन में विचार आया? बिल्कुल पक्का। इस दर्द से अच्छा मर जाना अच्छा, इतना खतरनाक दर्द है। आप मेरे से सवाल पूछ रहे, मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा, ये डर लग रहा कि दर्द उठ जाए। अभी जरा गर्दन हिला के दिखाइए। हाँ जी, लो। ओके। आपका ऑपरेशन कहाँ हुआ दिखाइए। ये है जी।
ओके, आज ही का टाका कटे ना? आज ही कटे जी। हम्म, और जैसे ऑपरेशन का टाइम फिक्स हो जा कि आपका कल 7 बजे ऑपरेशन होगा, तो आदमी को डर रहे ना जी कि कल आपका ऑपरेशन है। ऐसे मुझे खाने का टाइम डर होता, शाम का खाने का टाइम आ गया, अब दर्द होगा। इससे बेहतर यह है कि मैं वहां से निकल जाऊं था, चाय पी ली, कुछ और खा लिया, बिस्कुट गुड़ पी लिया। बराबर है, क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स यही बोलते हैं, जिनको बहुत दर्द रहता है, वो बोलते हैं कि अभी कुछ भी करो, मैं कुछ भी सहन करने को तैयार हूँ, ये सिर्फ निकाल दो जी। अब आपसे बात करने के बाद हम पुनः पहुंच गए बगैर किसी मुलाकात के। मन ने सोचा कि जो हो रहा है इससे तो कम होगा, जो भी कुछ होगा, अगर कुछ होगा इससे तो कम ही होगा जो मेरे साथ हो रहा। बराबर। लेकिन जो आपने फोन पर बताया उससे कोई एक पॉइंट भी कम बात नहीं निकली। हमारे मन में खटता है क्या अब तक कोई क्या बात है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत जो अब आपने शब्द बोले, एक एक शब्द का पूरा 100 का 100%। और जो मरीज हैं जो इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, उनको आप क्या बताएंगे? उनको बताएंगे जी, अभी एक मरीज भारी बैठे थे, मैंने उनको बताया कि मेरे बड़े मर चुके, मुझे भी मरना है, लेकिन ये दिन में कितनी बार मर रहा इसका अंदाज लगा सकते। आप ऑपरेशन करा लो, अभी बाहर बता के आप मरीज बैठा आपका, और ऑपरेशन कराना सबसे बेहतर इलाज है इसका। मैं अपने माइंड से, ये बीमारी नहीं है, बीमारी दवाई से ठीक होगी ना, ये तो आपस में नशे से उलझ रही, वो बगैर ऑपरेशन का ठीक नहीं हो सकता। अभी आपको लगता है कि पहले ही करवा के लेना चाहिए था? जितना पैसा आप बर्बाद कर दिया, पहले करवा लेना चाहिए था। हम अब तक उस घड़ी को पछता रहे, हम पहले करवा लेना चाहिए था। धन्यवाद इसका, क्योंकि जितनी बात आपने बताई उससे ज्यादा निकली, कम नहीं निकली। हमें सबसे बड़ी खुशी ये है, जो हमारे हाथ से बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम करने का कोशिश तो डेफिनेटली करते हैं। मुझे बता रहा हूँ, जितनी बात आपकी हमारी बात हुई उससे और 2% फालतू आपने उसका रिजल्ट दिया। ऐसा नहीं है कि कोई नो टेंशन। मैं और मरीजों को कहना चाहता हूँ, नो टेंशन, ऑपरेशन करा लो, दवाई इसका समाधान नहीं है। और अगर ज्यादा लंबी खाओगे, बॉडी सर्पिटिकल नहीं होगा, अगर कल को कुछ और कमी आ जाएगी, फिर ये ऑपरेशन भी नहीं होगा।